हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई द्वारा जो लोग बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं उनका मेडिकल प्रोसेस कैसे होता है, डीबी में क्या क्या होता है, मेडिकल के किस कारण आपको रिजेक्शन मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग देखिए एसएससी जेई 2018 के द्वारा बीआरओ में सिलेक्टेड हुआ है उनको तो पता ही है कि 5 अप्रैल से इन लोगों का बीआरओ में मेडिकल एंड डीवी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। जो स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि उनका मेडिकल कैसे हुआ, क्या क्या चेक किया गया था, डीवी में कैसे हुआ था, किस कारण कुछ स्टूडेंट को जो है री मेडिकल मिला है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। पता ही है कि 2018 में एसएससी जेई में सिर्फ और सिर्फ बीआरओ एंड एमईएस में ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी था। तो बीआरओ में लगभग 83 वैकेंसी था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन लगभग 75 ऐसे स्टूडेंट था जिनके पास 18-19 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। इस कारण जो है एसएससी जेई 2018 में इन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया गया था। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस का अपडेट के वेट कर रहे थे तो उनको भी इस वीडियो से उनका अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि जिनसे मैंने बात किया वो खुद एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था। हालांकि उनको सिलेक्शन जो है, मतलब उनको सीट जो है यूआर का मिला है, मतलब जनरल का मिला है, लेकिन वो कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस का ही था। तो इसको जो है ईडब्ल्यूएस का अपडेट भी मिल जाएगा। जो रेलवे के वेट कर रहे थे ईडब्ल्यूएस का क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। चलिए, तो आपका डीपी का पहले तो सर आपको थैंक यू। मतलब आपका वीडियो हम बहुत दिन से देखते भी आ रहे थे, बहुत हेल्पफुल भी हुआ था। आगे भी अब दूसरे को होगा। हाँ, सर। मतलब इसी में मैं लगे हुए हूँ कि देखिए आप लोग भी सहायता करेंगे तो दूसरे बच्चे जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए भी अच्छे होगा। क्योंकि बीआरओ में तो इतना डिटेल में किसी को नहीं पता है, मुझे भी उतना भी डायरेक्ट में नहीं पता था। जितना हो सके मैंने कोशिश किया था ना। तो आपका डीपी कब था? डीबी कल 5 को, 5 तारीख को डीबी था। तो शुरुआत से आप जो है शॉर्टली बताइए कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, मतलब आपने एंट्री कैसे लिया, क्या क्या चेक हुआ, मतलब डीबी के टाइम पे। देखिए सर, 5 को तो पहले एंट्री वगैरह सब वही फॉर्मेलिटी वगैरह जो होता है। उसके बाद मेन है जब डॉक्यूमेंट चेक होने लगता है तो फिर अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कि मोहर वगैरह सब सही जगह मारा हुआ है कि नहीं। फोटो पे रेक्टेंगुलर रहना चाहिए और डेजिग्नेशन पे भी रेक्टेंगुलर, और बीच में जहाँ गोल मोहर लिखा हुआ है वहाँ गोल मोहर। हाँ, मतलब जो बाकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था वहाँ पर रेक्टेंगुलर, और आपका जहाँ पर राउंड फिल लगना था और वहाँ पर लगाना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने नहीं लगवाया था तो हमको बोला फिर से आप बनवा के लाना। तो फिर बोलिए। तो फिर वहाँ वो हो गया। उसके बाद दूसरा है ना, जो अटेस्टेशन फॉर्म में रेसिडेंस, मतलब करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो है। अब दोनों एड्रेस का आपको प्रूफ होना चाहिए। यदि आप अलग अलग देते हो तो, यदि सेम है तब तो रेसिडेंस प्रूफ है तो चलो ठीक है, और एक एक वर्ड रेसिडेंस प्रूफ से मैच करना चाहिए। वहाँ जो भरते हो वो सही से भरना चाहिए। तो अगर किसी का मैच नहीं कर रहा है तो उनको एफिडेविट वगैरह मांग रहे हैं क्या वो लोग, एफिडेविट देना चाहिए? नहीं, उसके बाद वो बस लिख देंगे कि आप जब ज्वाइनिंग के टाइम आओगे या जब भी ज्वाइनिंग होगा तो आप इसको करेक्ट करवा के आना। ठीक है। और आपका जैसे कि आपने बोला कि जो एटेस्टेशन फॉर्म था उसमें कि हर एक पेज में एटेस्टेट करना था, या सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर आपका में एटेस्टेट करना है? फर्स्ट पेज और सिक्स पेज जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, और ये सारा मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। फिर सब कुछ भरा हुआ। यदि आप फोटोकॉपी एक भर के आप फोटोकॉपी करवाते हो तो फिर सारे पेज पे आपको करवाना होगा। हाँ, उसके लिए मैंने कहा था कि वो खाली नहीं होता है, जेरॉक्स हो उसको भी अटेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखिए आपका लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया गया था एक ही दिन में 5 अप्रैल। अब सबका एक साथ भी हुआ या आपका ग्रुप में हुआ कुछ? नहीं, देखिए सर, पहले सब 300 को बुलाए थे, जिसमें 200 लड़का प्रेजेंट था, 100 लड़का नहीं आया। तो बाकी जो लड़के थे उसमें तो 42 लड़के का ग्रुप बना है। और फर्स्ट ग्रुप का पहले डीवी होता है, उसके बाद
उसके बाद दूसरे दिन फर्स्ट ग्रुप का मेडिकल और सेकंड ग्रुप का ड्यूटी, इस तरह से रहेगा। मतलब ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब एक ग्रुप का हाँ। ड्यूटी होगा, एक ग्रुप का मेडिकल होगा, ऐसे ही होगा बस। हाँ तो, आपका EWS है लेकिन जनरल से आपने जो है क्वालिफाई किया है। हाँ। EWS का सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया था या नहीं? देखिए सर, EWS का कुछ नहीं हो रहा है, बस वही EWS सर्टिफिकेट जो आप दिए थे। हाँ। तो आप जैसे 2018 का यदि आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो फिर वो जैसे क्लाउड में एसएससी जैसे लिखा था, हाँ। वो फिर लिख के दे रहे हैं कि आपको देना है 2018-19 का। हाँ। लेकिन 2 लड़का का ऐसा केस था, तो वो जाके बात करने गया था, तो वो बोला कि देखिए ये एसएससी का क्लाउज है तो हम लिख देते हैं, लेकिन आप किसी भी ईयर का 2020-21 का भी दे दो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी साल का है आपका करेक्ट। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेल भी लड़का लोग किया था, तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया था कि आप किसी भी ईयर के दे सकते हैं। हाँ, 13 मार्च तो उसका कुछ नहीं। नोटिस आया था शायद BRO की तरफ से, तो मेल आया था कि EWS चल जाएगा। हाँ, तो चलो सही है कि जो मैंने भी कहा था कि चलो डिपार्टमेंट इतना इशू नहीं करेगा, तो चलो अच्छा लगा। डिपार्टमेंटल कोई इशू नहीं करता है। हाँ, हाँ। तो और हाँ, बीटेक का जो है ना, प्रोविजनल नहीं, वो ओरिजिनल मांगता है, जो कॉलेज से मिलता है ना। हाँ। वो क्योंकि मैंने प्रोविजनल लाया था, तो वो बोला नहीं, ओरिजिनल जो इशू करता है वो चाहिए। मतलब ओरिजिनल वो लोग चेक कर रहे हैं। अब बाकी जैसे मार्कशीट हो गया सब कुछ, मतलब सेमेस्टर वाइज देख रहे हैं? नहीं, सेमेस्टर वाइज नहीं देख रहे हैं, बस आपका पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहना चाहिए। ओरिजिनल देखते हैं। और आपका बाकी और बाकी अभी मेडिकल से पहले DV जो चेक करते हैं, उसमें बस सिर्फ ओरिजिनल देखते हैं, बाकी जो सीट सेट वगैरह लिखे हैं ना, वो सब ज्वाइनिंग के बाद मांगते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं, जो कि अभी ये लोग ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, बोले कि आप लोग अब मई के बाद आओ, 1 महीना बाद। मतलब अभी बस उन्होंने चेक करके आपको जो है छोड़ दिया कि चलो। हाँ, मतलब आप फिट हो या अनफिट हो तो फिर अपना वो करवा लो, उसके बाद अलग से फिर से ज्वाइनिंग होगा सबका। तो जैसे EWS का प्रोफेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है? नहीं, EWS का OBC ST वालों के साथ भी सेम हुआ है ना, मतलब उनका अगर किसी का हाँ, उनका वगैरह उनका तो कुछ नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है। हाँ, उनका तो सभी इशू नहीं हो रहा है, तो फिर भी मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर कोई प्रूफ लाओ कि प्रॉब्लम होता है। नहीं। हाँ, तो यही बात आप लोग वही आपने तो शायद पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट में जाओ कोई इशू नहीं होता। प्रूफ भी दिखाया था, लेकिन फिर भी बच्चे जो है बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो आपसे, अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर फील्ड में है अभी, तो आप लोग ज्यादा जानकारी। हाँ। तो अब मैं थोड़ा कि मेडिकल आपका मेडिकल तो हो गया, तो मेडिकल में क्या थोड़ा सा अगर ब्रीफली बताएंगे तो अच्छा होगा। मेडिकल में तो वही पहले वेट, हाइट, BP, तो पहले आपका रनिंग हुआ ना? हाँ, पहले रनिंग हम लोग के बैच में 42 था। हाँ। तो रनिंग में एक बंदे बहुत ज्यादा हेल्दी वगैरह थे, तो हाँ। वो उनका पहले से भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ भी बेचारे के नहीं हो पाया। हाँ। तो 2 लड़का मेरे में थोड़ा नहीं कर पाए दौड़। तो और एक लड़का जो था वो क्या कंप्लीट नहीं कर पाया या बीच में रुक गया था, ऐसे कुछ इशू हो गया उनके साथ? वही जो बीच में रुक गया, 10 मिनट के अंदर ना, वैसे थोड़ा बहुत देते हैं कि 2-3 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। मतलब लेकिन यदि आप बहुत पीछे हो जाए तो चल जाएगा। हाँ, लेकिन आप बहुत पीछे हो तो वो गेट बंद कर देते हैं और आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो वही दो बंदा इसमें परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो गया, और एक का हाइट कम था, 1 सेंटीमीटर बेचारे का कम हो गया था, जो रिक्वायरमेंट है ना SSC के नोटिफिकेशन में। तो 3 बंदे 1 सेंटीमीटर के लिए भी बाहर कर रहे हैं। हाँ, 3 बंदे हम मेरे बैच में परमानेंटली रिजेक्ट हो गए। मतलब 3 बंदे को सामने रिजेक्ट किया गया, आपकी जो बैच था 42 का हाँ, उसमें। जबकि आज जिसमें हुआ इसमें सारे लड़के क्वालिफाई किए हैं, आज भी हुआ है सेकंड बैच का। हाँ। तो आज सारे क्वालिफाई किए हैं रनिंग। हाँ। उसके बाद और बाकी आज कोई परमानेंटली रिजेक्ट नहीं हुए। और तो चलिए, ये तो रनिंग गया, तो आपने बोला कि 5 सेकंड, अगर 10 मिनट से 5 सेकंड अगर ज्यादा भी होता है तो 5 सेकंड तक छूट मिलता है, उससे ज्यादा अगर होगा तो और साढ़े बहुत 100 मीटर पे खड़े होते हैं, सब बताते रहते हैं भाई जल्दी ज्यादा इतना टाइम बचा है, तो बताते रहते हैं, आराम से हो जाता है, रनिंग का कोई इशू ज्यादा नहीं। और बस रुकना नहीं है, एक बार यदि लोग चल देते हैं तो पहुंच जाते हैं बस। आर्मी जैसे तो कुछ माहौल नहीं है ना, मतलब मान लीजिए कि आर्मी का अगर आप रैली देखेंगे तो वो लोग तो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आपसे बात भी करते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं कि भाई, मतलब ऐसा कोई नहीं, ये देखिए BRO वाले बहुत फ्रेंडली होते हैं। हाँ। इसमें कोई मतलब वो चाहते हैं कि आप इन हो जाओ।
और बाकी अब थोड़ा सा भी करके नहीं आओगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अब तो चलो रनिंग हो गया, आपका हाइट का इशू भी हो गया, उसके बाद मेडिकल में जैसे BMI हो गया, आपका हाइट हो गया, ये सब कैसे हुआ? BMI का सर देखिए एक इशू है। BMI जैसे SSC नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 30 से एबव में नहीं होगा, मतलब अनफिट किया जाएगा। हाँ। लेकिन ये आर्मी वाले डॉक्टर आते हैं, हाँ। मतलब हेड जो अफसर है वो आर्मी वाले आते रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने सब 28 तक अलाउ किया है, लेकिन 28 से ज्यादा किसी का BMI है तो इसको टेम्पोररी अनफिट करते हैं। मतलब उनको जो है री मेडिकल के लिए भेजा गया है 2 महीने। हाँ, री मेडिकल के लिए भेजते हैं। और उसके बाद आई टेस्ट वगैरह कैसे हुआ, कैसे चेक किया गया? आई का भी सर बहुत थोड़ा लोचा हो रहा है। डेली आज के बैच में भी 19 लड़का को री मेडिकल मिला है। हाँ। मेरे में भी 22 को मिला, मतलब 50% को री मेडिकल मिल रहा है। तो वही आई का इशू है, जो चश्मा पहनते हैं ना। हाँ। तो उनका है कि मतलब 6/24 से यदि ज्यादा हो जाता है, हाँ, तब री मेडिकल दे देते हैं। ऐसे यदि मतलब चश्मा खोला के पहले पढ़वाते हैं, हाँ, वही नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा वही चश्मा वाले का थोड़ा इशू चल रहा है। चश्मा वाले का थोड़ा सा इशू हो रहा है। जहाँ तक मुझे सुनने आया है कि -+-2 जिनका उससे ज्यादा है तो उनको शायद री मेडिकल। हाँ, री मेडिकल। बाकी आपका कम हो 6/6 वगैरह चेक किया जा रहा है, मतलब 6/6 देखा जा रहा है तो। हाँ ना, चश्मा खोला के भी 6/6 मतलब पहले पढ़वाते हैं। हाँ, चश्मा खोला के भी। हाँ। और कलर ब्लाइंडनेस का कैसे चेक हुआ, मतलब बुक से हुआ या लेजर का जो टेस्ट? हाँ, नहीं वही एक बुक होता है ना। हाँ। छोटा सा उसी से पढ़वाते हैं। वो सब BRO के ही ऐसे कांस्टेबल वगैरह होते हैं, वो तो पढ़वाते हैं, उसमें कुछ नहीं है। मतलब और पूरा बुक पढ़ा है 2-3 पढ़ने के बाद? नहीं, बस 1-2 पेज ये पढ़ दो। 1-2 पेज, मतलब उतना कोई इशू नहीं है, मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर आ जाता है तो नहीं। हाँ। और आई में भी वही ज्यादा होता है, तभी इशू होता है। हाँ। और उसके बाद जैसे ईयर का टेस्ट होता है शायद, आपका कान का टेस्ट वगैरह? हाँ सर, ईयर का टेस्ट में जैसे कुछ बंदे मतलब वो कान साफ करवा के नहीं आए थे। हाँ, तो कान साफ करवा के आना मस्ट हो जाता है, मतलब यहाँ मांगते ही। हाँ, तो दो लड़के का, हाँ, 2 लड़का का इसी कारण देखे री मेडिकल मिला है, बस कान साफ करवा के नहीं आया था। हाँ। और बाकी नौकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया। हाँ सर, नौकरी का बताते हैं। नौकरी तो मेरा खुद का नौकरी था, मतलब हमको पहले से पता था, इसलिए थोड़ा टेंशन में भी थे कि क्या होगा क्या नहीं। हाँ। तो मेरा वो डॉक्टर भी सब कुछ चेक किया, वो बोला भाई तुम्हारा तो नौकरी सब जो है सो है। तो लेकिन नौकरी वाले केस में कुछ नहीं करते, क्योंकि ये परमानेंटली रिजेक्ट में चला जाता है। हाँ। तो वो अलाउ कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो लोग भी मतलब कंसिडर करते हैं, अगर ज्यादा थोड़ा बहुत होता है। वही ना, हम लोग आर्मी बनने थोड़े जा रहे हैं। मेरा भी वही कहना था कि आर्मी जैसे स्ट्रिक्टली अलग नहीं करेंगे। हाँ, री मेडिकल जो है ना, ये भी सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, कि चलो जो री मेडिकल भी बस वही केस में दे रहे हैं जो आपका मतलब सही हो जाए। हाँ। वो आराम से बस सही करके आ जाओ, अपना हो जाएगा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई 56 दिन में ऐसा हो नहीं जाएगा कि आपको जो है री मेडिकल में आपको सही हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ मतलब दूसरे हॉस्पिटल से वो लोग कराएंगे, हो सकता है ऐसा कुछ इशू हो गया, मतलब उनको जो है मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह भेजा जाएगा ना, मतलब जिनको री मेडिकल दिया गया है। हाँ, जिसको री मेडिकल हो गया है, जिसे आप अपने लोकल किसी डॉक्टर से वो जिस कारण से दिया गया है, वो आप चेक करवा लो। उसके बाद फिर यहाँ पुणे और GRF सेंटर, तो ये लेटर भेजेंगे वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल को। वहाँ आपका जिसके लिए री मेडिकल लगा है, हाँ, वो सिर्फ चेक करेंगे, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। और किसी का अगर सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है, ऐसा कुछ आपके सामने कुछ दिखा है कि किसी को सर्जरी हुआ है तो उनको कुछ मतलब इशू कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं कर, कोई बात नहीं है। और आपका ट्रेनिंग वगैरह के लिए कुछ उन्होंने कहा कि कब तक हो सकता है, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा या कुछ? ट्रेनिंग वही जो मेडिकली फिट हुए हैं, हाँ, उनको तो मिनिमम कर रहे हैं कि तुम लोग का 1 महीने बाद होगा। जैसे एक लड़का लिख दिया था कि हम 3 दिन बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ। तो बोला कि नहीं, मिनिमम 1 महीना बाद, उसके बाद बाकी 2 महीने तक तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मतलब लगभग मई मंथ के आसपास जो है आप लोग का हाँ, हो जाएगा। मई मंथ में ज्वाइनिंग दे रहा है। तो चलो सही है। और आपका कुछ मांग रहे थे, जैसे NEFT का जो है मेंशन नहीं था शायद आपका कॉल लेटर वगैरह में, तो हाँ, ये भी बहुत है, मतलब मेंशन नहीं किए थे, लेकिन ये मैंडेटरी मांग ही रहे हैं। NEFT फॉर्म तुम 2 है। चेकबुक और मैं आपका NEFT दोनों ही मांग रहे हैं ना? चेकबुक, हाँ, चेकबुक का जैसे कैंसल करके उसमें NEFT में लगता है, तो आप NEFT फॉर्म बैंक से बनवा कर लाओ।
या तो एक यहाँ यहाँ आपके पास यदि चेकबुक और पासबुक है हाँ, तो बगल में ही एक बैंक है, वो भी बनवा के दे देते हैं। एनएफटी बना के दे रहे हैं वो लोग। हाँ, एनएफएस SBI का। SBI। और मान लीजिए जैसे काफी स्टूडेंट मुझे कॉल किया था तो उनके पास अभी चेकबुक नहीं है, मतलब उन्होंने अप्लाई किया अभी तक उनके पास नहीं आया है, तो उनको टाइम दिया जाएगा ना, मतलब बाद में वो हाँ, करना चाहे तो वो टाइम बाद में सबमिट करते हैं। वो ज्वाइनिंग के कहे ना, मतलब मई में ज्वाइनिंग है, हाँ उस समय ये सब मांगते हैं। अभी तो मांग भी नहीं रहे। हाँ, वो तो सैलरी अकाउंट बनेगा तभी उनको जो है। हाँ, सैलरी अकाउंट बनेगा तब। तो और ये लोग SBI को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि सैलरी के लिए ना, वो बोले बाकी अकाउंट का अब तुम्हारी मर्जी बनवा लो, लेकिन उसमें सैलरी बाद में क्रेडिट होती है। हाँ हाँ, तो इसलिए आप SBI। है हाँ, इसीलिए सैलरी अकाउंट में मेरा भी कहना है SBI ही रखना चाहिए सब। हाँ, तो चलो सही है। और आपको बधाई भी है कि आपका मतलब सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट हो गया था, आप लोगों का मतलब हाँ। मेडिकल हो गया, मेडिकल क्वालिफाई मतलब जॉब भी लग चुका है अभी तो। कोई हाँ, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है आपका। जो इशू था आप लोगों का EWS वगैरह सब कुछ अभी सॉल्व हो चुका है। हाँ, बस बधाई है। और आपने बहुत हेल्प किया, आगे जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी सहायता होगा कि वो लोग जो है नहीं, वही आगे भी करते रहेंगे, किसी कोई भी डाउट हो किसी तरफ। उम्मीद है आपने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे, और जो भी डाउट था देखिए इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। मेडिकल का प्रोसेस ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली होता है, जो मैंने पहले से बताया आया था कि भाई मेडिकल नॉर्मल सी होता है, बस जो है कुछ चीज़ जैसे आँख हो गया, BMI हो गया, आपका एयर हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जो है आपको ठीक से देखा जाता है, बाकी जो है थोड़ा कंसिडर कर ही देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EWS के रिगार्डिंग और भी कुछ आपको दिखाना है। देखिए जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना कि स्टूडेंट ने बताया कि किसी ने मेल किया था, उसका रिप्लाई BRO ने किया था EWS के रिगार्डिंग। देखिए 13 मार्च के आसपास इसका रिप्लाई आया था। हालांकि मैं तभी जो है आपको इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन मुझे सही लगा कि भाई अगर 5 अप्रैल के बाद करूँगा तो एक साथ आपको सब कुछ प्रूफ जो है आपको दे दूँगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए BRO के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट EWS सर्टिफिकेट अटैच विथ SSC एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड। मतलब SSC के जो एप्लीकेशन था उसमें जो आपने अटैच किया था, जो आपने क्लेम किया था, तो इसलिए आपको EWS रिक्वायर्ड है, EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। उसके बाद कहा गया है एट दिस ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस ऑफिस में। हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द सेम, मतलब अगर जो SSC ने मांगा था वो अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, द लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट में बी प्रोड्यूस, मतलब जो नया अभी चल रहा है वो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, नहीं तो जो आपने SSC में आपने दिया था वो भी चलेगा। मतलब 18-19 का अगर नहीं है तब भी काम चल रहा है। तो जैसे मैंने पहले दिन से बोलते आ रहा था, EWS मेथड को मैं पहले दिन से लेकर चल रहा था। तो देखिए प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि BRO में अगर सॉल्व हो चुका है तो MES में भी सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग MES में जाने के लिए सोच रहे हैं, MES के लिए घबरा रहे हैं कि भाई हमारा होगा या नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। BRO ने अगर एक्सेप्ट किया है तो आपका करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हैं, NTPC के। देखिए NTPC में जहाँ तक मुझे पता है 17-18 का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए और वैलिड फॉर 18-19 होना चाहिए। सेम चीज़ SSC JEE में भी था। तो देखिए SSC JEE में किसी ने प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो आप लोग के पास भी नहीं होगा। कुछ स्टेट ऐसे थे जैसे UP बिहार हो गया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो उसके पास होगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ आपके साथ भी होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर RRB एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट के साथ ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ होंगे और मैं भी आपके साथ होऊंगा। जब तक जितना मेरे से होगा मैं आपको सहायता करूँगा आपके DP के टाइम। अभी बस आप लोग एग्जाम पे फोकस कीजिए, आपका टायर 1 हो चुका है, टायर 2 में फोकस कीजिए। आप लोग को सब चिंता मत रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, EWS एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो बाद की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। अब रही बात MTS की, CHSL की, जो लोग का ऑलरेडी MTS में सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है EWS के कारण जो है उनको प्रोविजनल मिला है। देखिए अगर 19-20 का उन्होंने मांगा था, आपने मान लीजिए कि 20-21 का दिया है, तो भाई प्रोविजनल आपको मिलना ही था। तो इस रीजन से हो सकता है कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट में 10-12 स्टूडेंट सेम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अगर 1-2 स्टूडेंट होगा तब प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट उतने अच्छे से क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है तब डिपार्टमेंट जो है इस बारे में सोचते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 1-2 स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम होता है ज़्यादा, अगर प्रॉब्लम होता है तो सेम चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि भाई कोर्ट में जाने से कुछ फायदा नहीं। तो देखिए भाई FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
जो यहाँ पर भी कुछ दिन पहले एक रिक्रूटमेंट हुआ था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी था। उनका जो है EWS के लिए प्रॉब्लम चल रहा था, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गया था और उनका रिजल्ट आ चुका है। पिछले वाला वीडियो अगर किसी ने देखा है तो उसमें मैंने अपडेट दिया था और उनको जो है अभी जॉब मिल चुका है। उन स्टूडेंट के पक्ष में जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो इस हिसाब से उनको जॉब मिल चुका है। तो आप लोग को भी पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए OBC SC ST हर साल प्रोविजनली सिलेक्ट होता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको प्रूफ दे चुका हूं, और इस वीडियो से भी आपको देखिए सुनने में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो भाई प्रोविजनल अगर आपको दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। MTS में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका देखिए वैलिड फॉर जो है 19-20 का है, लेकिन डेट का इशू है। मान लीजिए कि 31 अगस्त से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए था, लेकिन उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो 31 अगस्त के बाद का है। तो इस हिसाब से अगर डेट के लिए आपको प्रोविजन नहीं मिला है तो भाई EWS का डेट से कोई लेना देना नहीं, बस वैलिड फॉर जो है वो सही होना चाहिए। इतना SSC का क्राइटेरिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि SS से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।